राशिद भाई, आपकी मुस्कुराहट मुझे और शरारतें करने में मजबूर करती है। बोले बोले। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आज खबर मिली है कि पाकिस्तान की इस नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस पर बोर्ड ने डिसाइड किया है कि तमाम लड़कों को 5-5 मिलियन का जी जो जी है जी। वो फाइन लगेगा, यानी 50 लाख रुपया आधा ऑफिशियली नहीं आया वैसे, न्यूज़ निकाली है, निकाली है। निकाली गई है। काफी लोगों ने और कवर किया ये न्यूज। होता क्या है कि जब आपके पास मेन इश्यू से हटाना होता है तो हम्म, इन इश्यूज को डाइवर्ट कर दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइन ये शायद ना हो, डाइवर्जन है। नहीं होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है ना, लीगल डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। हम तीनों में जैसे कोई भी नहीं है इसमें से, हाँ, और इसमें लिटिगेशन में जा सकता है कोई भी, जाएगा कोई भी नहीं, लेकिन ये केस अगर ये बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी इसमें। बिल्कुल होगी प्रॉब्लम, इसमें लिटिगेशन बनती है। आपको अहमद भाई क्या लगता है, ये फाइन होंगे? प्लेयर्स एग्री कर जाएंगे कि हाँ दे देंगे यार? नहीं कोई यार, मैं दे देता हूँ यार 50 लाख से अगर लेके जो मुल्क ठीक हो रहा है या क्रिकेट ठीक हो रही है ना, तो खुदा की कसम मैं दे देता हूँ। कोई सारे प्लेयर्स की जगह मैं 50-50 लाख जितने को भी फाइन करना है मैं दे देता हूँ। क्या इससे क्रिकेट हम ठीक मेरे हो को दे जाएगी? दो 50 लाख। भाई क्या क्रिकेट ठीक हो जाएगी? नहीं। मुल्क का रास्ते पे चल पड़ेगा? नहीं। तो फिर वो करें जिससे क्रिकेट ठीक होगी। हमने हमारे पिछले शोज उठा के देखें, हमने सब कुछ बता दिया कि अब आपने क्या क्या करना है। बताया। तो बजाय कि ये पेटी चीजें करने के परफॉर्मेंस नहीं हुई तो फाइन हो गया, हाँ, या तो जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं की, या तो रात को सोए नहीं, या तो टीम का प्लान नहीं माना, फिर तो आप फाइन करते हुए समझ आते हैं। हार पे कौन सा, अबे एबिलिटी इतनी है प्लेयर्स की, उस पे आप फाइन लगाएंगे, कितने फाइन लगाएंगे? बार बार आपको फाइन करना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि वो इकदाम लें जिससे क्रिकेट में बेहतरी होगी। वो ये है कि तब्दीलियां लेके आए, अपने जो पास लोग हैं उनकी भी और टीम के अंदर है उनकी भी, तभी कोई क्रिकेट में फ्रेश फेसेस आके फ्रेश माइंड आएगा, क्रिकेट आगे की तरफ बढ़ेगी। अदरवाइज 3 साल से तो हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमिर भाई, ये अहमद भाई से एग्री करेंगे कि ये सब छोटी बातें हैं? बिल्कुल अहमद भी ठीक बात कर रहे हैं, राशिद भाई भी ठीक बात कर रहे हैं। इवन हमारी जो जियो की ट्रांसमिशन दिन में चल रही थी उसमें भी मैंने बात ये की थी, अगर तो ये सोल्यूशन है फाइन करना तो कर दो, तो करो, 1-1 करोड़ करो। सबको करो, सबको करो, फिर जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है उनको भी करो। बहुत अच्छी बात। डबल करो, हाँ, डबल। फिर उनको भी करो ना। कोचिंग को क्योंकि भी मैं करो। आपको यही कहता आ रहा हूँ कि प्लेयरों ने गन पॉइंट पे नहीं कहा था कि हमें टीम में सिलेक्ट करो। बहुत ठीक बात। ये जिन्होंने सिलेक्ट किया था, जो राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिला रहे थे, फिर उनको भी करो, उनको डबल करो, ठीक। या उनसे इस्तीफे लो हाँ। या उनको फाइन करो। फिर प्लेयर ही क्यों हमेशा बलि का बकरा बनता है? हाँ, सही ये बात। प्लेयर ने ऐसा कर दिया, फलाना खराब खेल गया, फलाना खराब खेल गया। प्लेयर आप मुद्दा डाल के प्लेयरों पे डाल देते हैं। वो भाई जो टीम सही नहीं खिला रहा, जिसने प्लान बनाया सारा, जिसने 15 दिए कि ये बेस्ट है, आप ये खिला लो। अब कप्तान और मैनेजमेंट भी आता कि जी ठीक है, राइट कॉम्बिनेशन क्या खिलाना है, तो फिर ये सब प्लेयर बीच में अब क्या फखर को भी आप करोगे? फिर वो तो बेचारा फरहान। टोटल 2 मैच खेला, फरहान का भी फिर 50 लाख करोगे। नसीम। ये कोई तरीका ही नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। जो सोल्यूशन है उस पे बात करनी चाहिए। अहमद भाई, अब आपके लिए मैदान खुला है, नहीं दिल हल्का करें। नहीं, जिस तरह राशिद भाई की आप बात कर रहे हैं ना कि नहीं, वो छोटे बच्चे हैं ना, वो तो चीफ मतलब सिलेक्शन कमेटी में मेंस टीम की बड़ी, जूनियर में नहीं है वो शायद। तो अगर कोई जूनियर में हो तो फिर वो अपने बच्चे खिला सकते हैं, अंडर 19 वगैरह में, अंडर 16 वगैरह में। मेंस टीम तक अपने बच्चों को इतना प्रमोट कर देना, ये आई डोंट थिंक कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी में है कौन ये कौन? आप बार बार सिलेक्शन कमेटी की बात करें, स्टार्ट अब आपने इनसे- की। आप इनसे अलग अलग जाके पूछेंगे ना, पता क्या कहेंगे? मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है। सबने ये कहा है। चारों एक ही 4-5 है ना, आप इनसे सवाल करके पूछेगा अलग से, ऐसे ही ऑफ द कैमरा, यार ये क्या, मैं पूछ यार चुका हूं। मैं तो कहता हूँ मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। एक ही सिमिलर जवाब होगा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो वैसे एक दूसरे के सारे सुनते हैं, लेकिन जब मुद्दा आता है, जैसे प्लेयरों को कहा जाता है कि जी इनको ड्रॉप करो, इनको फाइन करो, तो इन पे जब बात आती, यार मैं तो बस अपना मशवरा दे देता हूँ, मेरी तो बस नहीं चलती, मेरी तो इतनी है। तो फिर भाई, जब राशिद भाई वाली बात, जब अगर आपकी बात की वैल्यू नहीं है तो आपको पहले दिन ही फिर रिजाइन देना चाहिए। आप इतना लटकाते क्यों, वेट क्यों करते हो? बहुत सही बात। राशिद भाई, बात बताएं, सिलेक्शन कमेटी में 4 लोग ही होते हैं या इनकी फर्दर टीम होती है, एक जो जाती है देखने के लिए लड़के क्या कर रहे हैं? पावर में एक ही होता है, चीफ सेलेक्टर बहुत पावर में होता है। वो तो ठीक है, मगर इनके पास रिसोर्सेज क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ चीफ सेलेक्टर, आई वुड वांट टू सी अ फर्स्ट क्लास मैच बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्सन। मैं हर जगह मौजूद होऊंगा, मेरे काम का तकाजा है ये। क्या ये सिलेक्शन कमेटी के सारे मेंबरान डोमेस्टिक मैचेस में मौजूद होते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं? सब जगह नहीं जा सकते ये। उसमें ये होता है ना कि आमिर कहीं में मैच चल रहा है, मैं सेलेक्टर हूँ, मैं आमिर को कॉल करूंगा, यार इसमें अपनी टीम में से कोई प्लेयर बताना, कौन अच्छा प्लेयर है। ठीक है। उसको हम राइट आउट कर लेते हैं, फिर उसकी प्रोफाइल देखते हैं, फिर उसकी वीडियोस देखते हैं, फिर उसको जाके देखा जाता है। हर एक को तो नहीं देखना होता आपको, 22 प्लेयर को सिलेक्शन के लिए नहीं जाते आप, सही। 2 से 3 प्लेयर हाँ, को। बस तो चुनिंदा। वहाँ पे जो प्लेयर्स टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, आपको पता है यार ये गलत नहीं बताएगा, हाँ। उनसे हम पूछेंगे कि यार ये प्लेयर्स बताओ, फिर हम इसको अगले मैचेस में जाके देखेंगे। तो और ये फिर तरीका हाँ, होता है। एक बार पता कर लेंगे कौन है, फिर उसके फिर एक मैचेस पॉलिसी होती है आपकी, हमारे अब तो पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारी आपके ना यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है। सिलेक्शन कमेटी की पॉलिसी नहीं है। जैसे अभी आमिर ने कहा है 2 साल के बाद उनको खिलाया जाए या उनकी परफॉर्मेंस, जब आ जो रहे हैं उनका भी क्राइटेरिया होना चाहिए, टीम में कैसे आ रहे हैं ये।
बैट्समैन के लिए 3 साल डोमेस्टिक खेलना जरूरी है, फास्ट बॉलर के 2 साल कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर होता है, यंग होता है और वो अच्छे परफॉर्मेंस दे के आ सकता है। हमारा तो एक महीने 2 मैच के बाद टीम के अंदर होता है, तो 4 मैच के बाद बाहर हो जाता है फाइन के साथ। अच्छा, जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर लगाना बेटा, ये देखें आप 4 हैं, अलीम डार, आकिब जावेद, असद शफीक, उस्मान हाशमी। इन चारों का, उस्मान हाशमी तो खैर एनालिस्ट है, नॉन वोटिंग है, मगर ऊपर के तीनों का T20 से ताल्लुक नहीं है कोई। सब कुछ आकिब जावेद साहब के हाथ में, वो चीफ सेलेक्टर है। सब कुछ उनके हाथ हसन में। चीमा भी तो है। हसन चीमा है। हसन चीमा किधर है? ये उस्मान हाशमी नहीं है, हसन चीमा हसन है। चीमा है। भाई साहब पीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया, हो सकता है अपडेट ना की उन्होंने, वो- मगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नाम है। नहीं, वो उस्मान अपडेट नहीं है। अपडेटेड नहीं है उस्मान, चलो चीमा है। अब ये देखो यार, ये तक तो कर नहीं रहे वो update। यही आपको क्या क्या बताएं। अच्छा भाई मुझे, टीम का जो क्राइटेरिया है ना वो सारा सेट करें माइक कोच और आकिब जावेद साहब। अच्छा आपने मुझे एक बात की कि कप्तान को ये लड़के सेलेक्ट करके दे दिए, 15 लड़के, कि भाई खिलाओ इन्हें। आपने मेरे ही शो पे, जिसमें वो आपके मुंह से जज्बात भी निकल गए थे, आपने मुझसे कहा था कि आपके लिए यूनुस खान लड़े थे, यस, वो कि यूनुस मुझे खान ये थे। चाहिए। हाँ। सरफराज ने आपको खिलाया, ये चाहिए। वो क्या नाम था, मिकी आर्थर ने कहा ये चाहिए। यानी कि कोच वोच कप्तान वप्तान बात कर सकते हैं कि ये चाहिए। इन्होंने भी लड़े होंगे अपने प्लेयर के लिए, लड़े शादाब हो। के लिए लड़ गए ना वो। शदाब के लिए सलमान आगा लड़े होंगे। मैं नहीं अपने नहीं, कोच लड़ गया ना। माइक भी। अच्छा, तो ये मतलब ये लड़ गया कि ये चाहिए मेरे को, तो सिलेक्शन कमेटी ने नहीं पूछा होगा क्यों चाहिए भाई? अब पूछ, अभी अभी तो टाइम है ना। देखें, आपको रिस्पेक्ट मिल जाती है जब आप किसी प्लेयर का कहते हैं ना कि यार मुझे ताबिश चाहिए। हाँ। अब ताबिश और माइक हेसन पे फिर ये हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आपने परफॉर्मेंस करनी है। अगर ताबिश परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो फिर अकाउंटेबिलिटी माइक हेसन की होगी। तो अब अगर वो शदाब के लिए लड़े हैं या किसी और के लिए भी, उसकी वजह से अगर आप हारे हैं तो फिर अब टाइम आ गया ना। तो फिर ये अब टीम बनेगी, एक पूरा जो कमेटी बनेगी और उसमें जो है ना अकाउंटेबिलिटी होती है, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, पूछा जाएगा और फिर उसके हिसाब से आप एक एक करके अब सबको फारिग करते हैं। ऐसे थोड़ी होता ताबिश तू फारिग हो जा फलाना, नहीं, आपने कुछ पॉइंटर्स लिखे होते हैं जो इनसाइडर्स होते हैं। सईद अजमल के बारे में क्या ख्याल है आमिर भाई? आपने खेला है सईद भाई के साथ, आई थिंक आफ्टर सकलैन मुश्ताक, ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर पाकिस्तान हैज एवर के, प्रोड्यूस्ड, और बहुत फनी बहुत funny, बहुत funny। बहुत फनी। वो किस्सा है। इनके बड़े किस्से हैं, लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कि हो जाए हर लंबा, किसी के अच्छी साथ, बात हर किसी के साथ इज्जत से बात करते हैं। हाँ ये Yeah, हर किसी के साथ। राशिद भाई, जी, सईद भाई, आपके पास कोई लंबा कहानी, छोटी ये कहानी? कहानी है लेकिन बताने वाली नहीं है, अच्छी सारी कहानियां गंदी हैं, गंदी है। गंदी कहानी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर और टेस्ट मैचेस में स्पेशली सिर्फ 35-36 टेस्ट मैच खेले इन्होंने और लेकिन 180 काफी विकेट जितवाए। हैं इनकी, और फर्स्ट क्लास में भी अराउंड 600 विकेट्स हैं। T20 में ख़त्म हो गया इनका कैरियर। इस वक्त सबसे ज़्यादा विकेट्स इनकी होती, इनकी होती, हाँ, इनकी 84-85 उस वक्त थी और हर जगह इनकी विकेटों की तादाद बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही जा है। रही थी। हुआ ये कि 2014-15 में ICC ने अपने रूल्स चेंज किए, मेथड चेंज किया अपने बॉलिंग एक्शन का, इलीगल बॉलिंग एक्शन हाँ। का, और जिसमें मेडिकल की जो टर्म थी वो निकाल दी थी। जैसे मुरलीधरन का था मेडिकल का, सईद अजमल का भी शायद थोड़ा प्रॉब्लम था, और नारायण का था, साथ में हफीज़ थे। तो वो जब आपने क्लॉज निकाल दिया ना तो फिर इलीगल बॉलिंग एक्शन इनका हो गया। यानी कि अगर मेडिकल मसले हों तो आप शोएब अख्तर भी फेल हो जाते फिर? नहीं, शोएब अख्तर डिफरेंट था, वो क्यों? उसको आप उसका हाथ पीछे की तरफ जाता था, ऐसे नहीं जाता हाइपर था। एक्सटेंशन, जैसे उनका बुमराह की hyper जाती है, extension। बुमराह की Hyper जैसे पीछे शोएब जाती है। अख्तर का जो था- मेडिकल मसला है ना? नहीं, मेडिकल मसला नहीं है। अबे अब मेडिकल मसला है कि आप रिस्क का बहाना बना दिया। मुरलीधरन ने रिस्क का बहाना बनाया ना हाँ, कि मेरी डबल रिस्ट है या कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से इलीगल बॉलिंग लेकिन वो तो वो पहनकर, कास्ट पहनकर भी उन्होंने दूसरा करा लिया था। दूसरा करते थे, लेकिन वो चल रहा था। जब मुरलीधरन की रिटायरमेंट हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब इसको क्लॉज को निकाला जाए, तो वो जब निकाला तो टाइम बहुत खराब था। हाँ। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जा रहा था, हफीज़ और ये दोनों ही टीम में होते, प्राइम बॉलर थे। प्राइम बॉलर थे। ये हुए, फिर शायद अश्विन ने भी 6 महीने पहले अपना कट डाउन कर दिया था, जी जी जी। और नारायण बाहर हो गए उसके बाद से। हाँ। हफीज़ 2-3 दफ़ा आए इलीगल होके, फिर लीगल होके दोबारा खेले वो। जी जी, ये भी उनका- खेले उनका- लीगल होकर इफेक्टिव नहीं रहे। नहीं, इनका नहीं था, वो इनका प्रॉब्लम था हाँ, शायद, मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादा था, और ये होते तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को- डिफरेंट डगर पे होता। अहमद भाई, नहीं, मैं तो टीम में था और उस टाइम पे यूएई के अंदर सारी क्रिकेट हो रही थी। मैंने देखा है कि प्लेयर पागल हुए होते थे। हाँ, मतलब फाफ डुप्लेसिस जो है स्ट्राइक ही नहीं लेता था। वो कहता था एबी डिविलियर इनका सारा सारा ओवर खेल जाता था। इस तरह जान के सिंगल होता था, नहीं लेता था। तो ये मेरे लिए चीज़ें नहीं थी। तो ऑब्वियसली जो भी था इनके एक्शन के अंदर, इलीगल तो था, लेकिन उस इलीगल के साथ और भी हैं। ये बेस्ट, जो हाँ, वो ये बेस्ट है। इसका दूसरे के अंदर से ना वाजे आती थी, फर्र जाता हुआ, अच्छा इतने रिप्स होते थे। इतना रिप्स होते थे, इतनी तेज फर्र जाता हुआ जो है। और पाकिस्तान या मिसबाउल हक या कोई भी उस टाइम पे जितना जीतते थे, 75% सईद अजमल की वजह हक बात, हक से बात। सारी स्पॉन्सरशिप जो थी वो सईद अजमल के पीछे भागती थी।
एनकों वाले, जूतों वाले, इवन दो हम इनसे चीज़ें जो है मांग लिया करते थे और ये दे भी दिया करते थे। बहुत विटी इंसान, बड़ा हंसमुख इंसान, कभी गुस्सा ना करने वाला। Yeah. तो इनकी अपनी बड़ी स्टोरी है। ये वर्ल्ड कप लास्ट जो वेस्ट इंडीज में हुआ, वो तो बॉलिंग कोच थे पाकिस्तान के, इनको वापस भेज दिया गया, फिर कोई मैनेजर चला गया था उनकी जगह पे। वापस क्यों भेज दिया? अच्छा कर रहे थे। नहीं, बस जगह नहीं बन रही थी किसी की ना, वो थोड़ा सा यही कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा बॉलिंग वहाँ पे जरूरत थी स्पिनर की। राशिद भाई, आप जब मुझे कोई बात बताते हो ना, मैं 3 दिन तक डिप्रेशन में रहता हूँ। मुझे ऐसा लगने लगता है कि ये लोग जो बोर्ड में होते हैं, ये चाहते यही हैं कि हम लोग इसी हालत में रहें। मीटिंग अहमद 2019 में ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ था? जब वर्ल्ड कप से हम रन रेट पे बाहर हुए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 11 उनके पॉइंट थे, 11 हमारे, तो उनका रन रेट बेटर था। ठीक, हमने 2 जो फाइनलिस्ट थी उनको भी हराया था। पाकिस्तान लेटर स्टेज पे बेहतर क्रिकेट बेहतर खेला। क्रिकेट। मिकी को कह दिया गया था कि आप 21 तक जो है ना वो कोच हो, राइट? वापस आए, मीटिंग जी आपने रिपोर्ट देनी है, और रिपोर्ट क्या देनी हो, कह रहे रिपोर्ट नहीं चाहिए, तुम भी सैक, कप्तान भी सैक, जितनी तुम्हारी टीम है वो भी सैक। नहीं तो उस टाइम ये फैसले हुए थे, तो कौन थे जो कमेटी के मेंबर्स थे वो आके कोचिंग स्टाफ में बैठ गए, ये फैसले हुए थे। यार आप लोगों से ना बात करके ना मेरा तो मूड खराब हो जाता है, पता है क्या? ये सच बात है, जाके देख ले, जाके देख ले आप। अच्छा, बीच में ये खबर भी आई थी कि सैफी भाई जो हैं, सरफराज अहमद भाई, साबिक कप्तान, वो चीफ सेलेक्टर बनने वाले हैं। ये खबर भी आई थी, आकिब जावेद को रिप्लेस करेंगे, ऐसा कुछ है? हाँ, सच है? खबर आई थी, लेकिन वो ऑलरेडी मेंटोरिंग कर रहे हैं अंडर 19 अंडर 19 नहीं कर रहे, अच्छी कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं। अच्छा फैसला होगा आपको लाना। अभी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी एक कमेटी होनी देखिए, चाहिए, क्रिकेट कमेटी होनी चाहिए। सैफी भाई को जो जॉब दी है ना, आई थिंक वो उस लेवल पे वो ठीक है। वो मेंटोरिंग अच्छी वो उधर, यही जो हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो करंट क्रिकेट छोड़ के गए हैं, आई थिंक उनको इसी लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सही अपना भी बात। एक्सपीरियंस है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। देखिए, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर क्रिकेट कमेटी इसलिए होनी चाहिए, सिलेक्शन कमेटी ने अपनी मनमानी कर ली हेड कोच के साथ बना के। क्रिकेट कमेटी होगी जो कि मेडिकल टेस्ट भी देखेगी Yes. और टेक्निकल ग्राउंड पे भी बाहर कर सकते हैं किसी को। वो दुनिया में काम कर रही है, लेकिन वो साइलेंटली काम कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में भी होने चाहिए। बहुत सारे वैसे ही फ्री में भी काम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वो कर सकते हैं। तो एक ये कमेटी ज़रूरी है कि चेक एंड बैलेंस रखे कि असद शफीक किस प्लेयर को रेफ़र कर रहा है। और अगर आप देख लें लाइव, अगर एक दफ़ा करा दें सिलेक्शन कमेटी की, तो आपको पता चल जाए कल्प्रिट है कौन। लाइव कर देना, मैंने आपको बोला है। पाकिस्तान में लाइव कर दें। हाँ, सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो जैसे ये आमिर के लिए बात की, ऑन एयर आए। 2003 में वर्ल्ड कप के बाद 9 प्लेयर बाहर हुए, 10वां रज़ाक था। उस मैं तो वैसे ही छोड़ चुका था, लेकिन मुझे जनरल साहब, तौकीर साहब वापस लेके आए थे। हाँ हाँ, तो मैं एक ही प्लेयर के लिए लड़ा था, वो रज़ाक के लिए, कि रज़ाक होगा तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं जा रहा। आप सही है। वो आया वापस, उसने परफॉर्म किया और फिर उसके बाद टीम बनती चली गई, अच्छे प्लेयर आ गए थे। हफीज आए, लेकिन यूनुस खान आपको फुट डाउन करना पड़ता है सिलेक्शन कमेटी के सामने भी। और उस जमाने में जावेद मियांदाद हमारे थे, मतलब हेड कोच थे, जी जी जी, आमिर सोहेल, मैं इन लोगों से भी सिलेक्टर थे। लड़ना, इनसे तो समझाना मुश्किल होता है, लेकिन एक दफ़ा चीज़ें हो जाएं, दोनों को एक रखना पड़ता है, थोड़ा फासले पे भी ठीक है। रखना पड़ता है और दोस्ती भी करनी पड़ती है। राशिद भाई, आज एक बड़े अजीब फिगर मेरे पास है। इंडिया यूजुअली फील्डिंग में अच्छा है, मगर इस वर्ल्ड कप में कुछ मुख्तलिफ नजर सबसे आया। खराब कैच एफिशिएंसी देखते हैं क्या है? सबसे खराब कैच एफिशिएंसी जो है वो इंडिया की है, कैसे semi-final में, मुझे तो समझ नहीं 72.7%। आ रही। और सबसे अच्छी इंग्लैंड की है, जिम्बाब्वे की बड़ी बावे की कैचिंग बहुत अच्छी। पाकिस्तान ने भी काफी इंप्रूव किया है, बिकॉज वी वर नेवर नोन फॉर गुड फील्डिंग। तो साउथ अफ्रीका की सरप्राइजिंगली पाकिस्तान से हेल्प की है। थोड़ी सी। राशिद भाई, इंडिया कैच क्यों छोड़ रही होगी? इंडिया यार ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा आजकल ना। जैसे न्यूजीलैंड को मैं समझता हूँ कि बेस्ट कैचिंग करते थे, लेकिन 2016 के बाद जो डाटा आया है, सबसे वर्स्ट जो फील्डिंग आई है ना, ग्राउंड फील्डिंग, वो न्यूजीलैंड की आई है। काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए हैं, हाँ, मिस चांसेस बहुत होते हैं। इंडिया मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो बैटिंग की, बॉलिंग की लोग ज़्यादा करते हैं। विद इन टूर्नामेंट के अंदर इतनी ज़्यादा की नहीं जाती फील्डिंग ही नहीं की है। और हाई कैचेस में प्रॉब्लम आती है। हाँ। और क्योंकि एयर का वो मुश्किल हो जाता है कि एयर अगर पीछे आ रही है, मोस्टली हाई कैचेस हर एक से ड्रॉप हो रहे जज हैं। होना मुश्किल जज होना मुश्किल हो रहा है, शायद इससे प्रैक्टिस कम करते हैं, इसी प्रैक्टिस वजह से। कम कर रहे हैं। ठीक है, अहमद भाई कुछ कहना चाहेंगे फील्डिंग के बारे में? इंडिया की बहुत खराब फील्डिंग रही है। तो अब इस टूर्नामेंट में बहुत गंदी रही है। नॉर्मली अच्छी फील्डिंग साइड है, लेकिन इस टूर्नामेंट में बहुत गंदी है। अभी पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने तो डॉली कैच, वो ये तो आता वैसे है, ही- बैटिंग का प्रेशर आता है, Of फील्डिंग पे course, आता है। of course, उसके चेहरे पे नहीं नजर आ रहा। बहुत राशिद भाई, कभी ऐसा हुआ आपने डक स्कोर की और कीपिंग भी बुरी हो रही है इस वजह से? नहीं, आपकी तैयारी कैसी है कीपिंग की? देखिए ना, तैयारी, मैं तो तैयारी कीपिंग की करता था। अगर उसमें लैप्सेस हो गए, इसका मतलब कि मैं सिंसियर नहीं हूँ अपनी जॉब के साथ। फील्डिंग और बैटिंग दोनों मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे फील्डर भी हैं। अहमद अच्छी फील्डिंग करता था, बाकी यूनुस खान है जो बैट्समैन है, अगर जीरो भी कर दे। रिचर्ड का बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, 75 में शायद जीरो कर दिया था, 75 के वर्ल्ड कप में।
तो उसने कहा मैं अपने आप को कहाँ पे लेके आऊँ, तो 3 डायरेक्ट रन आउट किए थे उसने। हाँ हाँ। तो ये नहीं है कि सिर्फ कि अगर रन करोगे तो आउट करोगे, ठीक। 0 भी करके भी आप कर सकते हो। आमिर भाई आपके तो हजारों कैचेस ड्रॉप हुए हैं, हमने देखा है आपके कमबैक पे आपके इतने कैच ड्रॉप हुए हैं, इंग्लैंड में भी हुए और बहुत हर सारे जगह ही हुए। हर जगह कैच ड्रॉप हुए। तो कभी जब वापस आए थे आप टीम में, एक कंट्रोवर्शियल कमबैक था, काफी लोग चीख चाह रहे थे, मुझे मोहम्मद हफीज का बयान याद है, मुझे रमीज राजा साहब का बयान याद है, मुझे कई लोगों के बयान याद है। तो उसके बावजूद खेलना, सोचा कितना बहुत प्रेशर प्रेशर होगा आपके ऊपर। आप आए, अब कैच भी ड्रॉप हो रहे, दिमाग में ख्याल आया यार शायद जानबूझ के कर रहे हो? नहीं, कसम से आया ही नहीं कभी भी और हुआ भी नहीं। कितने कैचेज, इवन जब मेरा कमबैक हुआ 2016 में, जब मैं टेस्ट सीरीज में कमबैक हुआ, इंग्लैंड से ही हुआ, 4 मैचेस में मेरे आई थिंक 4 टेस्ट मैच में 17 से 18 कैच ड्रॉप हुए जी जी जी, तो टेस्ट मैचेस में। ये एनालिसिस भी आया था। तो आपके दिमाग में ये नहीं आया यार शायद मेरे साथ हो रहा है ये? नहीं, ऑनेस्टली कभी भी हमारी स्लिप कैचिंग अच्छी रही भी नहीं, कभी भी नहीं रही। जब भी आप देखेंगे स्लिपों से कैच ही छूट रहे थे। ठीक है। यूनुस भाई एक होते थे जो ये सेफ यूनुस भाई, इंजी भाई बड़े अच्छे हैं। लेकिन उनसे भी छूटे थे इंग्लैंड में, उनसे भी छूट गए थे ये ओल्ड ट्रैफर्ड में। चले ब्रेक पे जाने से पहले एक आध ऑडियंस का सवाल ले लेंगे। कौन है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद रुतबा सलीम। मोहम्मद रुतबा। रुतबा सलीम। उत्तबा। उत्तबा क्या करती हो तुम? मैं डिजिटल मीडिया का स्टूडेंट हूँ, साथ बिजनेस करता हूँ। साथ में बिजनेस भी करते हो? क्या चीज का धंधा है आपका? मेरे 2 मोबाइलों की शॉप्स हैं। 2 मोबाइल की शॉप है? सिर्फ 2 ही मोबाइल है आपकी दुकान? नहीं नहीं। मोबाइल की शॉप 2 है? हाँ मोबाइल कई है? जी। तो ये बताओ, सवाल करोगे? मेरा सवाल ये है कि आपका कोई भी ऐसा फ़ैन मोमेंट जो आपको अभी तक भूला ही ना हो? हाँ आमिर भाई, ये सवाल मैं नहीं, तीनों से पूछूंगा। तीनों से आप- मेरा सबसे क्वेश्चन है, आप सब बारी हाँ। यार मैं उस दिन तो मैंने अल्लाह का बहुत ही शुक्र अदा किया था। एक मुझे बुजुर्ग मिले थे कोई 5-6 साल पहले के 7 साल पहले, मतलब आई थिंक 60 प्लस थे, वाइट उनकी दाढ़ी थी। मुझे कहते हैं बेटा मैंने ना ये आपका हाथ पकड़ के देख लूँ? मैंने कहा हाँ जी पकड़ के देख। कह रहे मैंने इसको चूमना है। मैंने कहा ये ना करें। मैंने कहा ना 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 प्लीज़। वो मेरे लिए बड़ा हार्ट टचिंग था कि लोग इतना प्यार करते हैं। कहते हैं यार अल्लाह ने इसमें बहुत खासियत दी है कि अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में ऐसी एक सलाहियत रखी हुई है कि तुम बॉल के साथ में खेलते हो। हाँ। तो मेरे लिए बड़ा हार्ट टचिंग था उनके लिए। वाह, बहुत अच्छा। राशिद भाई, बहुत सारे एक तो एक तो बता दो आप। भाई ये हाँ, हो गया ना, बेस्ट ये आमिर वाला हो गया भाई। मेरा शो है ना। अच्छा हाँ। बहुत सारे नाराज हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि ना जो कि मैं तो साथ लेके ही चलता हूँ ना लाइफ में कुछ हाँ। तो ये नहीं है कि अब लास्ट 30 ईयर से बहुत सारे लोग मिले, साथ लेके चल रहा हूँ। एक भी नाम लूंगा तो गलत बात अरे राशिद भाई, आपको कोई वाकया सुना नहीं, दो नहीं। जो अनोखा हुआ हो किसी के साथ फैन यार। मोमेंट कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई है नहीं। ऐसा ही नहीं है। अहमद भाई, नहीं बाबा, आमिर का जो था वो ठीक वो था। आपका भी है? नहीं बस उसका आपका जो भी चूमना चाह रहे थे वो हाथ? और इतनी चीजें उस पर बात कर लेते हैं। हाँ, अच्छा राशिद भाई, वैसे आप किसके फैन हैं? इसके सर विव रिचर्ड्स। सर आपने उनका हाथ चूमा? हाँ मिलता हूँ उनको, चूमा नहीं लेकिन बहुत शौक से मिलता हूँ। ये पहली दफ़ा जब मिला 92 में, ससेक्स काउंटी से शायद वो खेल रहे थे, गिलमॉगन से। जी जी। तो वो आए थे, सब प्लेयर से मिल रहे, तो अपना तारुफ कराया। विवियन अपना तारुफ खुद करा रहे थे। अच्छा बहुत यार, बड़ा बताइए, नाम, बड़ी बहुत बात। बड़ा हाँ, सवाल लेंगे। अगला सवाल क्या है? ठीक है कि नहीं? सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद सलमान अकबर। सलमान साहब ठीक है ना आपके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल है आपके पास? जी जी सवाल करेंगे। सर तीनों से है सर। मैं सर मोहम्मद आमिर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तीनों का ही। तो सर मेरा ये सवाल है, बहुत देखकर आपको मोटिवेट होता हूँ सर मोहम्मद आमिर आपसे। तो मेरा ये सवाल है कि सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किसकी विकेट निकालने पर आया हो? विकेट निकालने पे कहीं घुसी हुई थी? नहीं बाबर विकेट आजम। सर निकालते हाँ, ये रहते हैं ना, बता विकेट सर। निकालते रहते हैं सर अच्छी मोहम्मद आमिर story आप। क्यों तो हाईलाइट मज़ा आपको किस नहीं, 100% खुशी होगी आपको? नहीं लेकिन जो एक मैच डला हुआ था मोहम्मद आमिर भाई ये कह रहा है कि आपको किसकी विकेट किसको निकाल out के करके, मजा है। रोहित out रोहित हाँ, ये कहना चाह रहा होगा। मुझे मजा आया विराट को चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में। और सचिन, लेकिन एक मैच जो एज अ स्पेक्टेटर मैंने एंजॉय किया था, बिकॉज आमिर बड़ा क्रिटिसाइज करके गए थे बाबर को, और उसके बाद जब इन दोनों का सामना हुआ पीएसएल के अंदर, तो वहां पे जो आमिर की परफॉर्मेंस है बाबर के अगेंस्ट भी, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। जो स्लो इन स्विंग नहीं सीखी थी लड़के ने। नहीं पैडो पे मारे 2 दफा जाके, उसके बाद तो ये बड़ा चैलेंज होता है, प्रेशर में होगा। अगर वहां पे इसको पड़ती ना तो इसको पता है कि इसका क्या हाल होता है। आमिर भाई, आप रिटायरमेंट के बाद भी नई नई वैरायटियां बना रहे थे। मैंने याद है पीएसएल में आपने ये स्लो जो इन स्विंग ताबिश सीखी भाई थी। मैं इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, जब तक आप खेल रहे हो किसी भी फील्ड में, Improve नॉट इवन क्रिकेट, आपको हर रोज कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अगर इफ यू टॉक अबाउट T20 क्रिकेट, इतनी ये एडवांस हो cricket चुकी है, है एज अ बॉलर,
65 मीटर 60 मीटर बाउंड्रीज होती हैं, फ्लैट विकेट, मोटे बैट। आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, वरना बैटर्स आपको ऐसे रीड करते हैं और फेंटा लगाते हैं। आप बात कर रहे थे हम ऑडियंस से, इनमें बड़े सवालात मौजूद हैं, जितने मुंह उतनी बातें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान रहमान। सलमान, तुम्हें तो बिल्कुल माइक की जरूरत नहीं है भाई, जिस तरह से तुम जोर जोर से बात करो, अच्छी बात है। सवाल है कोई तुम्हारे पास? सर मेरा सवाल ये है कि कॉन्टीन्यूसली हमारी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है और हम बाइड हो गए हैं, हाँ। तो नियर फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या सलमान अली आगा जो हैं वो कप्तान बरकरार रहने चाहिए, और अगर नहीं रहने चाहिए तो इनकी रिप्लेसमेंट कौन होने चाहिए? जितना तेरा रे फंसा हुआ है ना, उतने ही रे वाले लफ्ज बोले हैं तूने। देखिए- और करार रहना चाहिए कि नहीं रहना जी चाहिए? इसमें ऑब्वियसली सबका अलग अलग हाँ। ओपिनियन है। मेरा मुझे लगता